हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश प्रोज सेक्शन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे डिस्कशन करूँगा। उनके कुछ हमने सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करूँगा। आप लोग ध्यान से इसको समझेंगे और इसको बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार भी कर लेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, ऑल थ्रू द नाइट लंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप डिस्कस। पूरी रात लंचो अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा, चर्चा करें। ऑल थ्रू द नाइट लंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड। ही हैड स्ट्रॉन्ग faith in God, so he shall help him in need। लैंचो ने पूरी रात केवल एक ही आशा के विषय में सोचा, ईश्वर से मदद। ईश्वर से मदद, only of his one hope, the help of God। He had strong faith in God, so he shall help him in नीड। उसका ईश्वर में दृढ़ विश्वास था, इसलिए जरूरत में वह यानी ईश्वर उसकी सहायता अवश्य करेगा, ऐसा लैंचो का मानना था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड लैंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। लैंचो ने क्यों कहा कि वर्षा की बूंदें नए सिक्के के समान थीं। लैंचो सेड that raindrops were like new coins। लैंचो ने वर्षा की बूंदों को नए सिक्के कहा, इसलिए कहा because क्योंकि the only thing the earth needed was a downpour of at least a shower in order to produce a good crop, which means prosperity। क्योंकि अच्छी फसल पैदा होने के लिए धरती को मूसलाधार वर्षा की अथवा कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी, और अच्छी फसल का अर्थ है प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि। आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड लैंचो राइट ए लेटर टू गॉड। लैंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा। Why did लैंचो राइट ए लेटर टू गॉड। लैंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा। हेल स्टोन्स यानी ओलावृष्टि डिस्ट्रॉयड द होल राइपन क्रॉप ऑफ लैंचोज फील्ड। ओलावृष्टि ने लैंचो के खेत में खड़ी पूरी पकी फसल को नष्ट कर दिया था। He pinned all his hopes in God। He pinned all his hope in God। लैंचो का ईश्वर में दृढ़ विश्वास था, उसका विश्वास केंद्रित था ईश्वर में। लैंचो had only one hope and it was the help of God। लैंचो का ईश्वर में दृढ़ विश्वास था और वो था ईश्वर से मदद। So he wrote a letter to God। इसलिए उसने ईश्वर को पत्र लिखा। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय अपार्थीड। व्हाट इज मीन बाय अपार्थीड यानी क्वेश्चन का अर्थ है अपार्थीड यानी रंगनीत भेद। रंगनीत भेद का क्या अर्थ है। अपार्थीड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम। रंग भेद नीति एक राजनीतिक व्यवस्था है। डेट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, जो लोगों को उनके वंश के अनुसार पृथक करती या
बांटती है। आपका 5th क्वेश्चन है, व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट द ऑपरेसर्स? मंडेला उत्पीड़क और उत्पीड़ित के विषय में क्या सोचते थे? या आप ऐसे कह सकते हो, उत्पीड़क और उत्पीड़ित के विषय में मंडेला क्या सोचते थे? मंडेला थॉट अबाउट द ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड। मंडेला का उत्पीड़क और उत्पीड़न के विषय में सोचना है। That the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। कि उत्पीड़क उतना ही स्वतंत्र होना चाहिए जितना कि पीड़ित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज फ्रीडम? नेल्सन मंडेला के अनुसार स्वतंत्रता क्या है? व्हाट इज फ्रीडम अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला? अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, फ्रीडम इज अ स्टेट ऑफ द पर्सन टू एंजॉय हिज राइट टू लिव, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एसेट्रा विदाउट हिंड्रेंस। नेल्सन मंडेला के अनुसार स्वतंत्रता मानव की वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उसे बिना किसी अड़चन के बसने, रोजगार, शिक्षा, व्यवसाय आदि प्राप्त करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डज एन फ्रैंक फील डायरी राइटिंग इज ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस? एन फ्रैंक क्यों महसूस करती है कि डायरी लिखना एक अजीब एहसास है? एन फ्रैंक फील्स डायरी राइटिंग इज ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस ड्यू टू 2 रीजन्स। एन फ्रैंक डायरी लिखना एक अजीब एहसास के 2 कारण मानती है। द फर्स्ट रीजन इज दैट इट इज हर फर्स्ट चांस टू राइट अ डायरी। पहला कारण है कि डायरी लिखने का उसका अपना प्रथम अवसर है। सेकंड रीजन इज दैट शी थिंक्स दैट नो वन वुड बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग द थॉट्स ऑफ ए स्कूल गोइंग गर्ल ऑफ 13। दूसरा कारण है कि उसका विचार है कि स्कूल में पढ़ने वाली 13 वर्षीय लड़की के विचारों को पढ़ने में कोई भी रुचि नहीं लेगा। बच्चों, आपका 8वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? गोवा में बुजुर्ग लोग किसके दीवाने हैं? इन गोवा द एल्डर्स आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज, द पोर्तुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। गोवा में बुजुर्ग लोग अच्छे पुराने पुर्तगाली दिनों, पुर्तगालियों और उनके पाव रोटी के प्रसिद्ध टुकड़ों के दीवाने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे? व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम? पाव बनाने वाला प्रतिदिन कब आता था? बच्चे उससे मिलने के लिए क्यों भागते थे? द बेकर वुड कम ट्वाइस इन अ डे। पाव रोटी बनाने वाला दिन में 2 बार आता था। द चिल्ड्रन रैन टू हिम फॉर ब्रेड बैंगल्स। और बच्चे उससे ब्रेड के लच्छे लेने के लिए भागते थे या उससे मिलते थे। आपका लास्ट और 10th क्वेश्चन है, व्हाई वाज राजवीर सो एक्साइटेड? राजवीर इतना अधिक रोमांचित क्यों था? राजवीर हैड नेवर सीन ए व्यू ऑफ टी गार्डन्स। राजवीर ने कभी चाय बागानों की ऐसी छटा नहीं देखी थी। सो इसलिए ही वॉज ग्रेटली एक्साइटेड,
वो बहुत अधिक रोमांचित था टू सी ए सी ऑफ टी बुशेज स्ट्रेच्ड फॉर, इसलिए वह चाय की झाड़ियों के दूर तक फैले समुद्र को देखकर अति उत्साहित था। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और बोर्ड की अच्छी से तैयारी करिए। आशा है आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। थैंक यू।